हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में समास आते हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। समास की अगर आपको कंप्लीट क्लास देखनी हो तो प्ले स्टोर पर जाएं, दैनिक क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें, वहां से कंप्लीट क्लासेज भी देख सकते हैं। तो इस समास देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। राजकुमार, राजा का कुमार, संबंध का के की, राजा का कुमार, बिल्कुल सही है। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञवेदी भी बिल्कुल सही है। आजन्म, जन्म से अव्ययी भाव समास हो जाएगा जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, महत्वपूर्ण होता है। आप कोशिश करो कि इनके आंसर आप मेरे से पहले खुद दे सको। वीडियो पॉज किया करो, पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करो। इससे क्या होगा, आप चीज़ें सीखोगे, आपको पता लगेगा। तो पहले कोशिश ये करना कि इसका आंसर आप पहले खुद दे सको। तो आ जन्म में तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रथम पद जिसका अव्यय होता है, प्रधान होता है। तो ऑप्शन स इसमें हमारा गलत हो जाएगा। इसमें अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास नहीं है। अगला है कि रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो रसोई घर की बात करेंगे, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, कौन सा समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गाय, नीली है जो गाय, तो कर्मधारय समास ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे ही पूछा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, इसमें आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास के उदाहरण की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं तिराया, चौराया, ये संख्या जितने भी आते हैं, संख्यावाचक जो भी होते हैं, वो सारे द्विगु समास में आते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे त्रिभुवन हो जाएगा। त्रिभुवन में हम द्विगु समास कर देंगे। चतुरानन में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चतुरानन में तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो त्रिभुवन ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, और या आदि ये किस समास में आते हैं। देवासुर, देव और सुर, कौन सा समास हुआ जहां और लग गया। हम बात करेंगे और, या, आदि, ये तो द्वंद्व समास में लगते हैं। तो यहाँ पे द्वंद्व समास ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबोदर में बहुव्रीहि समास है क्या। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। यहाँ तीसरे ही व्यक्ति की बात हो रही है, और जब समास में तीसरे की ही बात हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो लंबादर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर जिसे हम बोलते हैं। वैसे लंबोदर में संधि भी है, ध्यान देना। लंबा प्लस उदर से लंबोदर शब्द बना, गुण स्वर संधि भी है, तो लंबोदर में संधि भी है, ध्यान देना। तो लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, बहुव्रीहि समास जहां गणेश जी की बात हो रही है। एक देर का महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, इसमें हम कर्मधारय समास करेंगे। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ऑप्शन द, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी कहलाती है। हम बात करेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, तो अधिकरण बात करेंगे में पर, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्र, चांद को बोलते हैं, चांद शेखर, चांद है जिसके शेखर में, चंद्रशेखर, किसकी बात हो रही है, शिव जी की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है।
चंद्रशेखर में तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन से बहुव्रीहि समास। अनुगंगा में कौन सा समास है? अनुगंगा, गंगा के समीप अनुगंगा। अनु जहां उपसर्ग लगा हुआ है, प्रथम पद अव्यय हो सकता है, प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन से अव्ययी भाव समास हमारा सही उत्तर होगा। चिड़ीमार शब्द का सही समास विग्रह है। चिड़ीमार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार, कर्ता ने कर्म को, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार। यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ब चिड़ी को मारने वाला। ऐसे ही मनमाना शब्द का सही समास विग्रह बताना है। मनमाना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो करण तत्पुरुष समास, मन से माना हुआ, मनमाना, मन से माना हुआ। न्यायालय में कौन सा समास है? न्यायालय, न्याय के लिए आलय, न्यायालय। तो न्यायालय में कौन सा समास हो गया? न्यायालय, न्याय के लिए आलय। संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास न्याय के लिए आलय, न्यायालय कहलाता है। रोना धोना शब्द का सही समास विग्रह है। रोना धोना, रोना धोना आदि, शिकायत करना। देखो समास में कौन सा समास है, पूछा क्या गया है, ये इस पे डिपेंड करता है। जब आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब आप समझ जाओगे कि एक ही चीज़ में यहाँ दो दो समास भी हो सकते हैं। वाक्य में कहा क्या गया है, पूछा क्या गया है, उस आधार पे हमें उत्तर देना है। जब आपकी क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद में ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि जो हम लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे वो यही देखेंगे कि बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, अव्ययी भाव भी हो सकता है। हमें करना कौन सा है, एग्ज़ाम में कौन सा करके आए कि हमारा सही हो, वो चीज़ें हम देख के चलेंगे। और वो चीज़ें अगर आप समझ गए, एग्ज़ाम में समास का कोई प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। हमेशा समास के प्रश्न आप सही करके आओगे। बस प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में अच्छे से समझना है, फिर उत्तर देना है। लास्ट में जो क्वेश्चंस करेंगे उनसे आप और अच्छे से समझोगे। निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, कौन सा है? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। लेकिन यहाँ तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, मतलब कोई बहुत ऊंची चीज़ की बात हो रही है। जैसे बोलते हैं ना कि वो इमारत तो गगन चुंबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान तक चली जाएगी, इसका मतलब है कि वो बहुत ऊंची है। जैसे बोलते हैं ना कि ये इमारत तो गगन चुंबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान को टच कर रही है, इसका मतलब निकलता है कि बहुत ऊंची इमारत है। तीसरा जहां अर्थ निकलता हो वहां हम बहुव्रीहि समास उत्तर करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। गगनचुंबी में बहुव्रीहि समास है। आत्महत्या में कौन सा समास है? आत्महत्या कौन सा समास है? आत्महत्या, स्वयं की हत्या, आत्महत्या, संबंध का के की, तो संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, ध्यान देना। संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन द सही हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। अगला है कि सूर्योदय शब्द का सही समास विग्रह है। सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय, तो सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। संबंध का के की, तो सूर्योदय, सूर्य का उदय। ऐसे ही देर का कि उनार्थक शब्द का सही समास विग्रह क्या है? उनार्थक का समास विग्रह करना है। कोशिश करो कि आप खुद कर सको। उनार्थक क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो उनार्थक, ऊन को हम बोलते हैं किसी चीज़ को कम है उसको ऊन बोलते हैं, ऊन का मतलब कम। तो ऊन है जिसका अर्थ उनार्थक कहलाता है, ऊन है जिसका अर्थ, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। समास की बात करेंगे, कर्मधारय समास हो जाएगा। उनार्थक ऊन है जिसका अर्थ, कम है जिसका अर्थ, उनार्थक कहलाता है। महर्षि में कौन सा समास है? महर्षि,
महान है जो ऋषि, क्या कहलाएगा? महर्षि कहलाता है, महर्षि। महान है जो ऋषि। ऑप्शन फर्स्ट कर्मधारय तत्पुरुष समास। महान है जो ऋषि, महर्षि, कर्मधारय तत्पुरुष समास। चौकड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। चौकड़ी, चार कड़ियों वाली चौकड़ी, दिग्गु समास हो जाएगा। चार कड़ियों वाली चौकड़ी, और समास की बात करेंगे दिग्गु समास इसमें हो जाएगा। दूध रोटी में कौन सा समास है? दूध रोटी, दूध और रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी। रात को दूध रोटी खाकर सोना, मतलब दूध और रोटी खाकर सोना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे दूध रोटी, ऑप्शन हमारा ब हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कूप मंडूक में कौन सा समास है? कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक। यहाँ कुएं का मेंढक से मतलब है कि सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति। कुएं का मेंढक का मतलब है सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति। तो हम बात करेंगे यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट बहुव्रीहि समास यहाँ होगा। कूप मंडूक का मतलब क्या निकलेगा? कुएं का मेंढक मतलब सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति, जिसका सीमित ज्ञान होता है उसे हम कूप मंडूक बोलते हैं। तो इसे हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट बहुव्रीहि समास इसका सही उत्तर होगा। वैसे अगर एग्जाम में देखा जाए आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ही नहीं है, तब हम अर्थ निकालेंगे कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, संबंध का के की, तत्पुरुष समास कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है बहुव्रीहि समास ऑप्शन में दे रखा है, तब आपको बहुव्रीहि समास ही करना है। निर्जन में कौन सा समास है? निर्जन, जो स्थान जन से रहित है। निर्जन मतलब सुनसान जगह की बात हो रही है। ऐसे बोलते हैं ना कि उस गांव में आबादी बहुत कम है, वो तो निर्जन है। निर्जन मतलब जन से रहित है, सुनसान क्षेत्र है, सुनसान एरिया है। तो यहाँ पे तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। तीसरा जहाँ अर्थ निकलेगा वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे अनुचर में कौन सा समास है? अनुचर, देखो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनुचर, अनुचर का मतलब है पीछे चलने वाला। अनुचर पीछे चलने वाला, अव्ययभाव समास होना चाहिए। लेकिन अनुचर का मतलब तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, सेवक के तौर पर भी हम बोलते हैं। अनुचर पीछे चलने वाला, तो इसे हम सेवक बोलेंगे, बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा अर्थ जहां निकल रहा है, तो ऑप्शन तीसरा ही सही होगा, बहुव्रीहि समास अनुचर में हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये अपवाद है और मोस्ट रिपीटेड भी हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना है। ऐसे ही देर का स्वर्गवास शब्द का सही समास विग्रह है। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। हम बोलते हैं कि उसका तो स्वर्गवास हो गया है, इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ भी हम बहुव्रीहि समास ही करेंगे, ध्यान देना। पुंडरीकाक्ष शब्द का सही समास विग्रह है। पुंडरीकाक्ष, पुंडरी के समान अक्षी हैं जिनकी, पुंडरीक मतलब कमल की बात हो रही है, कमल के समान अक्षी हैं, आंखें हैं जिनकी, यहाँ विष्णु की बात हो रही है। तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तीसरा ही अर्थ मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो पुंडरीकाक्ष, पुंडरी के समान अक्षी हैं जिनकी, विष्णु की बात यहाँ हो रही है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र, यहाँ पे शिवजी की बात हो रही है। त्रिनेत्र का मतलब यहाँ पे शिवजी की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगा। चतुर्मुख शब्द का सही समास विग्रह क्या है? चतुर्मुख, चार हैं जिनके मुख, और यहाँ पर हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास ही होगा। चतुर्मुख, चार हैं जिनके मुख, ब्रह्मा की बात हो रही है, बहुव्रीहि समास ही होगा। अब 28, 29, 30 तीनों प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आजकल के लड़कों में नया काम करने का साहस है,
यहाँ आजकल में कौन सा समास है? आजकल के लड़कों में। यहाँ पे बात हो रही है, आज या कल की बात नहीं हो रही है, आज या कल नहीं बोले हैं हम। यहाँ बात हो रही है, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है आजकल के लड़कों में। आजकल के जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी के लड़के हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास उत्तर होगा। जहाँ तीसरा अर्थ निकलेगा वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन से बहुव्रीहि समास सही उत्तर होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वह आजकल में आने वाला है, वह आजकल में आने वाला है, मतलब आज या कल में आने वाला है, तब द्वंद्व समास करते। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता वह आजकल में आने वाला है, यहाँ आजकल में कौन सा समास है? आजकल का मतलब आज या कल में आने वाला है, तब हम यहाँ पे द्वंद्व समास करते। सेंटेंस आपका जो वाक्य है उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। बिना पढ़े उत्तर दोगे गलत हो जाएगा। अगला है कि मेरे सुबह से सिरदर्द हो रहा है। यहाँ सिरदर्द में कौन सा समास है? सिरदर्द हो रहा है मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सिर में हम बात करेंगे, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर सिर में दर्द, तो सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर यही सवाल आपके होता, आपको ये सेंटेंस दिया जाता कि यह परीक्षा हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है, अब बताना है कि सिरदर्द में कौन सा समास है। यह परीक्षा हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है, इसका मतलब हमारे लिए परेशानी बनी हुई है। और जब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा अर्थ निकल रहा है, परीक्षा हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है, तो हम बहुव्रीहि समास उत्तर करते। और अंतिम प्रश्न है, सब्जी में नमक मिर्च दोनों ही तेज हैं, नमक मिर्च में कौन सा समास है? नमक मिर्च, नमक और मिर्च दोनों ही तेज हैं, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। सब्जी में नमक और मिर्च दोनों ही तेज हैं, तो हम बात करेंगे द्वंद्व समास हो जाएगा। और यही वाक्य आपके पास होता, आजकल के जो नेता लोग हैं वो नमक मिर्च लगाकर बातें करते हैं, नमक मिर्च लगाकर बातें करते हैं, मतलब अब नमक मिर्च में कौन सा समास है? आजकल के जो नेता हैं वो नमक मिर्च लगाकर बातें करते हैं, मतलब तोड़ मरोड़ कर बातें करते हैं, घुमा फिरा कर बातें करते हैं, सीधा साफ नहीं बोलते हैं। तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो जहां तीसरा अर्थ निकले बहुव्रीहि समास होगा। अच्छे से पहले वाक्य पढ़ो, फिर उत्तर दो। बिना वाक्य पढ़े उत्तर देने से प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये समास के टॉप 30 क्वेश्चन हमने देख लिए। कंप्लीट समास की क्लास देखनी है, डेली क्लासेज की ऐप पर मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कोर्स वहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश जीके सारा सब कुछ वहाँ आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। डेली क्लासेज पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।